वेलकम टू ई अध्यापन। नमस्कार पिलाने पुणी आउ थे आम मॉडर्न इंडिया रो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नुआ टॉपिक हिस्ट्री रो आसी। तो मु फर्स्ट ई अध्यापन चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब करनियंतु एवं आमर एनवायरनमेंट पॉलिटी एवं हिस्ट्री विथ रीजनिंग क्लासेस मध्य स्टार्ट हो जाइए, जार प्ले लिस्ट रे सबू अच्छी आप देखी पारे। आम आज मॉडर्न हिस्ट्री रो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विषय आज आम पढ़ा। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपोर्टेंट पार्ट जोटा को आम एथर प्राय 10-12टा वीडियो हम आज आम तार इंट्रोडक्शन करवा एवं ईच पार्ट को डिस्क्राइब करवा। टोटल हिस्ट्री रे ओपीएससी और सीएस एग्जाम रे टोटल हिस्ट्री रो 12 रू 15टा क्वेश्चन आसे एवं 12-15टा जो क्वेश्चन आसे से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ओनली 7-8टा क्वेश्चन माने 50% वेटेज 50 to 60% वेटेज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रही। तो ये पार्ट को हमको भलसे पढ़िया पड़ो। तो कोरोना परिस्थिति चलती समस्ते घरे रुहतु भलसे रुहतु। तो स्टार्ट करवा मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 आमर क्लास 3। या पूर्व 2टा क्लास हो सारी जो मैंने देखी ना से प्ले लिस्ट रे अच्छी जाइए देखिपारे। तो स्टार्ट करवा। तो प्लीज पिलाने लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु। आम आपण आनुचु सबकि जदि पिला माने लाइक करना देखुं तो करके लाभ किसी हो। तो आपण मान भरोसा ही आम करुचु आपण मान भल पाइबा हम ही। तो देखा जाए आम तो चेष्टा कर चलचु आम तरफ। ओके फ्रीडम स्ट्रगल फर्स्ट आम एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ सारी 1857 रिवोल्ट पढ़ी सारी माने 1857 रिवोल्ट सरी। देन आसला आमर कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस। बस एक टॉपिक रे मु जस्ट वन लाइनर भाया डिस्कस करी। नेक्स्ट टॉपिक रे ईच टॉपिक को डिस्क्राइब करी। ईच टॉपिक को भल भाव डिस्क्राइब करी। जो माने हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं बहुत इंपोर्टेंट। ईच जो माने जो दैट्स 150 वर्ड 250 वर्ड जिते सब डिस्क्रिप्टिव जी लॉन्ग क्वेश्चन आसपार मुझे सब गुड़ाक ये डिस्क्राइब करी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आज खाली बस को टॉपिक को हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा केमिति कौन कौन होता खाली देखा। ईच टॉपिक को ब्रीफली डिस्क्राइब हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टार्टिंग होता 1885 मसीह स्टार्टिंग होता इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो स्टार्टिंग करियार मेन कारण थिला जे से माने भारत का बहुत बड़ देश हो जाउतला। तो बहुत जगार बहुत आड़ू विद्रोह स्टार्ट होता। तो तेणु से माने इंडियन नेशनल कांग्रेस कले। एमती नुहे कि आउ इंडिया ना देले ये इंडिया रो हबो बोली इंडिया को देखेबे इंडिया लोक मान को जतेबे जे एटा इंडिया ना रे हम बनैछु इंडिया पई बनैछु। किंतु से माने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनैथिले निजर पई ही बनैथिले निजर सुविधा पई। कारण भारत रो विभिन्न राज्य रो विभिन्न प्रांतरू विद्रोह आरंभ होता। तो इंग्रेज माने सबू जगह को जाइए विद्रोह अटकई पारिबेनी। तो से इंडियन नेशनल कांग्रेस हम चाल कर गोटे ही जी रहिबो विद्रोह कले गोटे ही जड़े ही करेंगे तो जन को दमन करें मैंने। तो से इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट होता। देन 1905 मसीह 2टा घटना होता मन रखिबो। मसीहा भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ओपीएससी रे मसीहा भी मु मन रखईदेवी तुम मन को व्यस्त हवा दरकार नहीं। 1905 मसीह 2टा घटना होता गोटे है पार्टीशन ऑफ बेंगल आ गोटे स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बेंगल है बोली स्वदेशी मूवमेंट होता ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बेंगल जेहेतु से कहले बेंगलटा बहुत बड़ राज्य रही जाऊँगी तो शासन कर बहुत कष्ट होची। तो ताको पार्टीशन करते 1905 मसीह 16 अगस्त 1905 16 अक्टोबर 1905 मसीह पार्टीशन करते। तो से पुणी स्वदेशी मूवमेंट होता 1905 मसीह। देन आसला आमर कलकाता सेक्शन 1906 मसीह 1906 मसीह 2टा होता गोटे कलकाता सेक्शन होता गोटे मुस्लिम लीग होता। जो मुस्लिम लीग होता मुस्लिम लीग माने डिमांड रखते बहुत किसी जोटा कि डिमांड को फुलफिल करने कहते 2टा डिमांड रखते।
गोटे डिमांड रखते कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम हम माने मुस्लिम माने ही माने ठिया ही पारे इलेक्शन में मुस्लिम माने ही सेठी भोट दे पारे और सेपरेट प्रोविजन हम जमी आम एसटी एससी ओबीसी मान प्रोविजन अच्छे मुस्लिम मान सेपरेट प्रोविजन हो तो सेटा से डिमांड करते तो फास्ट आईएनसी यार समर्थन कर तो देन बहुत किसी होता से गुड़ा तो पर डिस्क्राइब करूँ आम तो देन आसला आमर सुरट स्प्लिट होता 1960 मसीह सुरट स्प्लिट होता तो सुरट स्प्लिट रे जो होता आमर कौन होता गरम दल और नॉर्मल दल एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थिले आमे माने आमर डिवाइड हो जाते सेठू कहीं एक्सट्रीमिस्ट चाहते तांकर नेता जड़े से प्रेसिडेंट हे आईएनसी रो मॉडरेट माने चाहते नेता प्रेसिडेंट हे मॉडरेट रो तो लास्ट रास बिहारी घोष होते प्रेसिडेंट तो सेटा आम डिस्क्राइब करूँ ताकू लंग क्वेश्चन जो आम या विषय भलसे पढ़ू भीतर को जीव नेक्स्ट वीडियो रे सब डिस्क्राइब करूँ देन होता मल्लेमेंट रिफॉर्म 1909 मसीह होता देखो 1906 मसीह दीटा होता 1905 रे दीटा होता 1885 गोटे होता देन सुरट स्प्लिट है 1907 मन रखा बहुत इजी मसीहा गुड़ा को जस्ट कल रिलेट करी चलले कारण गोटे गोटे ही होता गोटे होता बोली एटा होता बोली सेटा चलता देन मल्लेमेंट रिफॉर्म 1909 जहाँकि आम पॉलिटी रे पढ़ुँ 1909 मसीहा जो प्रति 20 वर्ष गोटे गोटे रिफॉर्म आणुले प्रति 10 वर्ष 20 वर्ष सॉरी प्रति 10 वर्ष गोटे गोटे रिफॉर्म आणुले प्रति 20 वर्ष गोटे एक्ट होता तो देन होम रूल मूवमेंट होता 1916 मसीह एंड लखनऊ पैक्ट भी होता 1916 मसीह तो दीटा मसीहा सेम मसीहा मन रख होम रूल मूवमेंट होता 1916 एंड लखनऊ पैक्ट होता 1916 एक्चुअली होम रूल लीग होता 1916 मसीह होम रूल लीग होता नेक्स्ट कौन करते या सपोर्ट करते अधिवेशन 1916 मसीह होम रूल मूवमेंट कह जाए जो अधिवेशन जो सपोर्ट करते 1916 मसीह तो 1916 फास्ट करते होम रूल जी लीक करते बाल गंगाधर तिलक करते अधिवेशन सपोर्ट करते जी आयरलैंड रो थिले अधिवेशन तो फाइनाली होम रूल मूवमेंट ही कहगला तो देन आसला लखनऊ पैक्ट 1916 मसीह होता लखनऊ पैक्ट कौन होता लखनऊ पैक्ट होता जो आईएनसी जो मुस्लिम लीग जो दीटा डिमांड करता आईएनसी तार फुलफिल करता कौन कौन सब से गुड़ा पर डिस्क्राइब करवा देन होता जोटा कि आमर बहुत मासाक्राई बहुत खराब होता जालियाना बाग हत्याकांड जोटा रौलत एक्ट 1919 रौलत एक्ट को लेकिन जालियाना बाग हत्याकांड भी होता तो जालियाना बाग हत्याकांड से 1919 होता रौलत एक्ट एंड जालियाना बाग हत्याकांड गोटे ही टपिक जोटा कि 1919 होता ओके देन जो जालियाना बाग हत्याकांड जो है पर गांधीजी गोटे मास मूवमेंट करते जोटा को नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 मसीहा करते तो कह जाए कौन कि जदि गांधीजी जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जदि बंद करन थांते गांधीजी तो भारत 1920-22 रे बेलकु ही स्वाधीनता पाई जाइथंता तो से समय जो चोरी चोरा घटना बहुत किछि हेइतला तो तापई गांधीजी को नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बंद करिया पई पड़िला तो जदि सही समय गांधीजी को गोटे बड़ ब्लंडर जोटा कह जाए जदि कि पचारे गांधीजी को बड़ ब्लंडर कौन तो गांधीजी कौन कि 1920 मसीह जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट होता बहुत लोग से अंशग्रहण करते जब से चालू रखते तो एत बेलू ही इंडिया स्वाधीनता पाई जाता 1947 मसीहा पर्यटन आमको अपेक्षा करने पड़ न था तो यहाँ गांधीजी तथा मास उपर 3टा ही मूवमेंट करते गोटे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गोटे 1930 मसीह जो सल्ट सत्याग्रह आ गोटे 1942 मसीह जो क्विट इंडिया मूवमेंट ओके 3टा ही गांधीजी बहुत बड़ धरण करते तो गांधीजी विषय जब पचरा जाए कौ 3टा मूवमेंट करते गोटे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट देन सल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट जो 3टा ही करते गांधीजी मास लेवल रे आउ जदि पचरा जाए केबे भी पचारे एग्जाम रे गांधीजी पॉलिटिकल गुरु किए थिले तो गोपाल कृष्ण गोखले
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହିଁ ଥିଲେ। ଗାଇସ୍, ଯଦି କେହି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ହଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ପଲିଟି ହଉ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆମର ରିଜନିଂ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଏବେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ନୂଆ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କହିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, କାରଣ OPSC ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ପଚାରୁଛି। 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସୁଛି, ବେଶୀ ଆସୁନି ସେଇଥିରୁ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକୁ ବି ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ASO ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି, RI ଅମିନ ବି ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ତ ଯୋଉମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ନମ୍ବର 9078433669। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 9078433669। ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ବି ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ASO ପାଇଁ କି RI ଅମିନ ପାଇଁ ଏଠୁ ମିଳିଯିବ। ବାକି ଏଟା ପେଡ୍ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସେମିତି ନୁହେଁ, ପେଡ୍ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଗାଇଡେନ୍ସ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ ଏଠାରେ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ମେସେଜ କରିପାରିବେ, କଲ୍ ହବନି। ଲେଟର ଆମେ ପରେ କୋଉ ନମ୍ବରରେ କେମିତି କଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସବୁ ଆମେ ଦେବୁ। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ନମ୍ବରଟା 9078433669। ଓକେ, ତ ଯୋଉମାନେ ମେସେଜରେ ପିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ନିଜର ନାଁ କହି। ତ ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ। ଦେନ୍ ହେଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ କଣ ନନ୍ କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ମସିହାରେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1920-1922 କଣ ହେଇଥିଲା? ଯୋଉ ତୁର୍କରେ ଯୋଉ ଖିଲାଫା ଥିଲେ, ତୁର୍କ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ଖିଲାଫା, ତୁର୍କରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ତୁର୍କର ଖିଲାଫାର ପତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ପୁରା ଦେଶର, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ନୁହେଁ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡର ଯେତିକି ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଧରଣର ଗୋଟେ ହରତାଳ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆମେ। ଦେନ୍ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଗଠନ ହେଇଥିଲା 1923 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲା 1928 ମସିହାରେ। ସାଇମନ କମିଶନ ଯଦି ପଚାରେ କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ। ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପଚାରେ 1927 ମସିହାରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲା କେବେ? 1928 ମସିହାରେ। ଦିଟା ଇୟର ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହିଁ କରନ୍ତି, କାରଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି ଏଠି। ଦେନ୍ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ 1928 ମସିହାରେ, ଯୋଉ ନେହେରୁ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ, ଏଠି ଫୁଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ମାଗିନଥିଲୁ, ଫୁଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଁ ମାଗିନଥିଲୁ, ଏଠି ଓନ୍ଲି ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ହିଁ ମାଗିଥିଲୁ ଆମେ। ମାନେ ଆମକୁ 50% ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳୁ, କିଛି ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳୁ, ତା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ମାନେ ତା ପାଇଁ ହିଁ ମାଗିଥିଲୁ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା 14 ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଜିନା। 1929 ମସିହାରେ ଦିଟା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଲାହୋର ସେସନ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ 14 ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଜିନା। 1928 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ 1929 ରେ ଆସିଲା 14 ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଜିନା, ଦେନ୍ ଲାହୋର ସେସନ। ଏଇ ଟପିକ ଗୁଡା ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବୁ। ଏଇଥିରୁ 8-9ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ମସିହା ଗୁଡା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦିଏ। ପ୍ଲସ ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା ଅଛି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉମାନେ ଅପସନାଲ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଦେନ୍ ଆସିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆମେ ମେନ୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, और ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବି କୁହାଯାଏ, और ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତିନିଟା ଯାକ 1930 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ, ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତିନିଟା ଯାକର ମିନିଂ ସେମ୍, ଗୋଟେ ହିଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହିଁ ସେଟା ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ପଚାରିଲେ, ସେଇ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହିଁ, ସେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପଚାରିଲେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକି କରିକି ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ 1930 ମସିହାରେ, ଯୋଉଟା କି ଫେଲ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପେକ୍ଟ ହେଲା 1931 ମସିହାରେ। 1931 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା 1931 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା 1932 ମସିହାରେ। ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଯଦି ପଚାରିଲା, ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1930, ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1931, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ ହେଇଥିଲା 1932। ଯଦି ପଚାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ କଣ ପଚାରୁଛି ବି ବହୁତ ଥର, ଗାନ୍ଧିଜୀ କୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ। ଆଉ ତିନିଟାକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଫେଲ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ
गांधीजी आईएनसी को जो रिप्रेजेंट करते को राउंड टेबुल अंशग्रहण करते 1931 सेकेंड राउंड टेबुल अंशग्रहण कर परीक्षा पचारे आम क्वेश्चन भी डिस्कसन करने पर टॉपिक वाइज सरला पर इच टॉपिक वाइज मु भी नेक्स्ट भावुची क्वेश्चन डिस्कसन करी किसी सिविल सिविल सर्विस जी अच्छे नेक्स्ट आसला आमर कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशन 1939 मसीह जो कांग्रेस मिनिस्टर सब रिजाइन देते 1939 मसीह कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन देन क्रिप मिशन होता क्रिप मिशन के 1942 मसीह देन आईएनए होता इंडियन नेशनल कांग्रेस 1942 मसीह इंडिया जो 1942 मसीह तीन टा होता कौन कौन गोटे क्रिप मिशन होता गोटे इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन होता आ गोटे क्विट इंडिया मूवमेंट होता इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपोर्टेंट ता विषय में डिस्क्राइब करिया लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे बहुत एठू ऑप्शनल पेपर रे क्विट इंडिया मूवमेंट जोटे गांधी जी बहुत बड़ मूवमेंट होता नेशनल वाइज मूवमेंट होता क्विट इंडिया मूवमेंट देन सीआर प्लान 1944 मसीह सीआर प्लान आसला वेबल प्लान बहुत किसी प्लान भी अच्छे तो ये मुझे गोटे देखो जो फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 31 32 जोटा मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट दांडी सल्ट सत्याग्रह यहीटा ही इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे सिविल सर्विस एग्जाम रे भी जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता यहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन आसे बाकी अलग आसे जो ता विषय डिस्क्राइब करी जो सुखदेव जयगुरु विषय सब डिस्क्राइब हम ये देन होता वेबल प्लान जो गांधी यूरिन जो पैक्ट होता गांधी यूरिन पैक्ट कौन होता जो सल्ट सत्याग्रह होता टी मुझे कहीदे सल्ट सत्याग्रह जो होता सल्ट सत्याग्रह है गांधीजी प्लस जिते सब थे समस्त को जेल में पूरे देते आगु नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट होता नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट रे भी बहुत लोग को जेल में पूरे दिया तो ये सल्ट सत्याग्रह होता सल्ट सत्याग्रह बहुत लोग को जेल में गांधीजी को जेल में पूरे दिया तो ये कौन है 1931 मसीह गांधी यूरिन पैक्ट है जो कि 1931 मसीह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे आईएनसी को रिप्रेजेंट करिवे महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट करागला जे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आसंतु तो गांधीजी कौन करथिले एठी डिमांड रखथिले गांधीजी डिमांड रखथिले जेते सब को अरेस्ट करा सल्ट सत्याग्रह कि नॉन कॉर्पोरेटिव समस्त को छाड़देवा तो ये गांधीजी गोटे आउ गोटे भूल करते 1922 मसीह जो ब्लंडर पर भी गांधीजी गोटे आउ गोटे भूल करते इंग्रेज मैंने कहते आम सुखदेव जो भगत सिंह सुखदेव जयगुरु या छाड़बुन भगत सिंह सुखदेव आ जयगुरु या छाड़बुन कि एम बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे जो पारे कि देखिले इंग्रेज मैंने जब किसी अत्याचार कर बम फुटे देते भांगा भंगारुजा करते एमाने भावुले स्वाधीनता आमर जन्मसिद्ध अधिकार एमाने भावुले आम देश आम माटी आम से आमको शासन कर भावुले भाविकी आम लड़ुले कि गांधीजी कौन अहिंसा नीति चलुले तो जिते ये गांधी यूरिन पैक्ट छाड़बेनी बोली मना करा तो गांधीजी ये मानि जाते तो गांधीजी ये मानवर नथिला तो मु मोर ओपिनियन दूसरी गांधीजी मानवर नथिला बाकी जी जार ओपिनियन दे पारे कारण सिविल सर्विस निजर ओपिनियन को बेस करके हुए जिते आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए निजर भी गोटे ओपिनियन लिखापी पड़ो से लॉन्ग क्वेश्चन जो 60 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आस निजर भी ओपिनियन देवे से तो से कौन मो हिसाब से गांधीजी को मानवर नथिला कारण से बहुत किसी आम करते तो गांधीजी फांसी होता जो देखो एबे का मार्केट रे जिते सब गांधीजी विषय 9टा मूवी आछि टोटल 9 मूवी आछि 9टा जाक मूवी फ्लॉप किंतु भगत सिंह विषय 3टा मूवी आछि और 3टा जाक मूवी पूरा सुपरहिट अजय देवगन गोटे करछी आरो बहुत जन करछन मो मन नहीं जोटे गोटे गोटे मूवी आपको देखिया कथा जैसे मणिकर्णिका देखिले आप 1857 जो रिवोल्ट होता है सब जापर तो बहुत किसी जिन अच्छे एवं तो सब ऑटोबायोग्राफी आसूची मूवी रे भी पढ़ा दरकार नहीं बुक मूवी देखिकी भी आप सब जानीजे ओके देन आम आगू जा तो कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन होता 1939 मसीह क्रिप मिशन होता 1942 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस होता 1942 मसीह 1942 मसीह 3टा होता क्रिप मिशन इंडियन नेशनल एंड क्विट इंडिया मूवमेंट देन सीआर प्लान होता 1944 मसीह
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଲକଡାଉନରେ ଘରେ ବସି ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଗେଇବା ଆମେ। ୱେବେଲ ପ୍ଲାନ ଆସିଥିଲା 1945 ମସିହାରେ। 1945 ମସିହାରେ ଦିଟା ହେଇଥିଲା, ୱେବେଲ ପ୍ଲାନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ହେଲା ସିମଳା କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବୁ। ଦେନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ଆସିଥିଲା 1946 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ପ୍ଲାନ 1947ରେ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1947। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଦିଆଗଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭାରତର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେବେ ସରିଥିଲା, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତ ଯୋଉମାନେ ୱିନର ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଠିକ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନବୁ ସବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା, ଆପଣମାନେ ହିଁ କେମିତି ଭଲସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମ ଇଟ୍ସ ଏ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଚ୍ୟାନେଲ, ତମେ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନରୁ ହିଁ ତମର ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେମିତି ରଖିଥାଅ। ତ ଓକେ, ଗୁଡ ଲକ୍, ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 33ଟା ଟପିକ ଅଛି, 33 ଟପିକକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବୁ ଗୋଟେ କରିକି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପରେ ଦେନ୍ ଆମର ମେଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଦେନ୍ ଏନସିଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ବି ମଝିରେ ଡିସ୍କସ କରିବୁ। ଆମେ ଭାବିଛୁ ଟୋଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର 500ରୁ 700 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଡିସ୍କସନ କରିବୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏନଫ୍ ଇଚ ଚାପ୍ଟର ଯଦି 500ରୁ 700 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ହଉଛି, 6-7ଟା ଚାପ୍ଟର ମାନେ 5-6 ହଜାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହିଁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 5-6 ହଜାର ଚାପ୍ଟର କୋଉ ଏବେ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଗଲେ ଆରାମସେ 130-140 ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।